कर्मचारियों को बिजली कर्मियों को। विद्युत कर्मचारियों के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का 1 दिवसीय बहिष्कार। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर द्वितीय चरण में 7 अगस्त को संपूर्ण प्रदेश में बिजली के क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत कंपनियों के निजीकरण को लेकर विद्युत मंडल के 17 संगठनों द्वारा लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन से लेकर कई आंदोलन से लेकर ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भी प्रेषित किए गए, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। इसीलिए अब संयुक्त मोर्चा ने 7 अगस्त को 1 दिवसीय बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 13 अगस्त को प्रदेश को अंधकार में डुबोया जाएगा। यह घोषणा मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जी.के. वैष्णव, संयोजक कुलदीप गुर्जर, कार्यकारी अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, मुकेश मैना, अरविंद सिंह एवं सुनील पांडे ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के विद्युत सुधार विधेयक 2021 के विरोध में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर द्वितीय चरण में 7 अगस्त को संपूर्ण प्रदेश में बिजली के क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। शासन द्वारा समय रहते संयुक्त मोर्चा की मांगों को हल नहीं किया गया तो 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर पूरे प्रदेश को ब्लैकआउट करने की पूर्ण तैयारी कर ली है। विगत कई माहों से मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन के ध्यानाकर्षण हेतु शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विद्युत कंपनियों में कार्यरत 15 प्रमुख संगठनों का महागठबंधन है। केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा संसद में विद्युत अधिनियम 2021 के नाम पर जो पूर्व में हमारा विद्युत अधिनियम 2003 प्रभावशील है, उसमें 32 संशोधन कर शासकीय विद्युत कंपनियों को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सभी दूर विद्युत के कर्मचारी और अभियंताओं में आक्रोश है। इसी क्रम में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी के ध्यानाकर्षण हेतु ज्ञापन किए थे, लेकिन उसके बाद भी जब हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमने आंदोलन का नोटिस दिया था और आंदोलन के नोटिस के परिप्रेक्ष्य में विगत दिनों हमने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया। इससे अधिक दर से बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए देते हैं और उससे जो बचत होती है वो हम गरीब उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में छूट देते हैं। लेकिन जब निजीकरण होगा तो निजी कंपनियां ये बड़े जो एसटी कंज्यूमर्स है और हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है, हमारे कमर्शियल के जो बड़े कंज्यूमर्स है, उनको सबको तो वो बिजली देंगे, लेकिन गरीब उपभोक्ताओं को जहाँ घाटा होता है वहाँ उनको बिजली नहीं देंगे, वो शासकीय कंपनी को देना होगी। तो इस प्रकार से ये शासकीय कंपनियां और अधिक घाटे में जाती चली जाएगी और ये विद्युत की व्यवस्था कहीं न कहीं और ठप होने की स्थिति में आ जाएगी। तो इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। हमने सांकेतिक बहिष्कार का कार्यक्रम रखा है, कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसमें कर्मचारी ड्यूटी पर तो आएंगे, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल या कहीं करंट फैल रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, तार टूट के गिर गया है, कहीं करंट फैलने का अंदेशा है, तो उन सेवाओं को हम निराकृत करेंगे। इसके अलावा हम लोग केंद्र सरकार द्वारा बिजली में कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कई कंपनियां हैं जिनका भी निजीकरण किया जा रहा है, क्या उनसे भी आपने संपर्क करने का प्रयास किया? ऑल इंडिया लेवल पर अन्य संगठन जिनमें कि रेलवे और BSNL, इस प्रकार से एक सर्व हिंद निजीकरण विरोधी मोर्चा बनाया गया है, जिसमें इंटाक और अन्य संगठन भी उसमें सब शामिल है।
और वो सब मिलकर के भी अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विद्युत कंपनियों में कार्यरत 15 प्रमुख संगठनों का महागठबंधन है। हमारे द्वारा विगत कई माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय तथा बिजली कंपनी के मैनेजमेंट की ओर ध्यानाकर्षण किया जा रहा था कि पावर सेक्टर का निजीकरण नहीं किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि संसद में पारित करवाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। आउटसोर्स के कर्मचारियों का संविलियन किया जाए। कोरोना में मृत कर्मचारियों को, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए तथा उन्हें कोरोना योद्धा मान करके 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। बिजली कर्मियों को 28% केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाए। लेकिन इन मांगों की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा कोई ध्यानाकर्षण नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप विगत दिनों हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा के लिए तक आमंत्रित नहीं किया है। इसीलिए संयुक्त मोर्चा के द्वारा विगत दिनों आंदोलन का नोटिस दिया है। इसी क्रम में कल 7 अगस्त को संपूर्ण प्रदेश में बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। केवल इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि अस्पताल या कहीं करंट फैल रहा है या कोई तार वार टूट के गिर गया तो वही काम अटेंड करेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन और हमारे फ्यूज ऑफ कॉल की सर्विसेज और सब प्रभावित होगी। आपका नाम बताइए। जी.के. वैष्णव, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। इस प्रकार से जनता को हम कर्मचारी संगठनों ने जो बताया है, तो ये करीब करीब हम लंबे टाइम से बता रहे हैं, तो जनता भी इस बात को समझ पा रही है कि बिजली कर्मचारियों का कुछ ना कुछ आंदोलन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कर्मचारी संगठन ये सोच रहे हैं कि जनता नहीं समझ पा रही है। जनता तक हमारा संदेश पहुंच गया है और संदेश पहुंचने में हमारी मुख्य भूमिका अदा की है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारिता के माध्यम से जो समाचार पहुंचा है घर घर में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारिता के माध्यम से जो संदेश पहुंचा है, पहले तो वो भी धन्यवाद के पात्र क्योंकि हमारी पूरी मदद कर रहे हैं वो। और पिछले जितने समय से जो भी हमारी गेट मीटिंग हो रही है, गेट में आंदोलन हो रहे हैं, चाहे जबलपुर हो, ग्वालियर हो या भोपाल हो, वो सभी जगह जाकर के हमारी मदद कर रहे हैं। और हमारी आगे भी उनसे ऐसी उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से हमारी सारी मदद भी करते रहे और हमारा संदेश घर घर तक पहुंचाएगी। आपका नाम? संयुक्त मोर्चा कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश मेहरा। 140 लोग कोरोना योद्धा आपने जिन्हें बताया उनको मुआवजा नहीं मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए जो हमने मांग प्रशासन से किया है, बिजली का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है। यदि हम बिजली जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं करें तो बिजली यदि हम हॉस्पिटल को सप्लाई नहीं देते हैं तो हॉस्पिटल चला नहीं सकता है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता। नगर निगम को यदि हम बिजली नहीं दे तो पानी की सप्लाई या दूसरे कोई काम नहीं कर सकता है। बिजली नहीं है तो पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी सही ढंग से पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ नहीं कर सकता। बिजली इतनी ही अति आवश्यक सेवा है कि जिसकी जरूरत आम जनता से लेकर के हर सरकारी उपक्रम को है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारियों ने 24 घंटे निरंतर सेवाएं दे करके और जो बिजली की आपूर्ति की है और उस दौरान जो वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, ऐसे घर में भी गए हैं जो परिवार कोरोना संक्रमित है, उसकी बिजली बंद हुई है, उसके घर में घुस करके बिजली चालू किया। ऐसे हमारे कर्मचारियों को यदि जो है ये सुविधा नहीं मिलती है तो ये तो बहुत ही निंदा की बात है। हम शासन से मांग करते हैं कि तत्काल हमारे चाहे आउटसोर्स का कर्मचारी, चाहे हमारे नियमित तकनीकी कर्मचारी, चाहे कार्यालयीन कर्मचारी हो, चाहे हमारे इंजीनियर साथी हो, इन सबको कोरोना योद्धा घोषित करते हुए 50 लाख रुपए की जो है सहायता प्लस बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। आपका नाम बताइए। शंभुनाथ सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष तकनीकी कर्मचारी संघ, कार्यकारी अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा।